हेलो एवरीवन। एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है फिक्स्ड इनकम ट्रेड सीरीज। देखो इसमें क्या होगा ना, इसमें हम कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करेंगे जो हमें अच्छा रिटर्न दे सकते हैं उस पर्टिकुलर मंथ में एटलीस्ट। और ये जो सीरीज है ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है या तो जो लोग जॉब करते हैं साथ में, या फिर कोई प्रॉपर बिजनेस है उनका और स्टॉक मार्केट से एक एडिशनल इनकम अर्न करना चाहते हैं। एंड क्योंकि ये लोग जो हैं ये स्टॉक मार्केट को फुल टाइम नहीं दे पा रहे, तो इंटेंशन ये रहेगा कि कम रिस्क के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकें। एंड वो जो हमने ट्रेड ली हो उसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन भी ना हो ज़्यादा। तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ, इसी एक विजन के साथ हम ये एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें क्या होगा, मैं आपके साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करूंगा। स्टॉक का जो क्राइटेरिया होगा, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा, वो ये होगा कि वो एक लेस वोलेटाइल स्टॉक हो एंड वो अपने क्वालिटी के लेवल पे हो, ताकि जो हमारा स्टॉप लॉस है वो बहुत लिमिटेड रहे एंड जो हमारा रिवॉर्ड है वो अच्छा खासा रहे। मेनली हम 10 to 15% का टारगेट लेके चलेंगे इसमें। एंड आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि जो टारगेट्स हैं मंथली के वो 20% तक भी आपको मिल सकते हैं। तो आज का जो स्टॉक है, जो आज का हम फर्स्ट स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज का, उसका नाम है कोलगेट पाल्मो लाइव, जिसका एनएसिस टिकर है COLPAL, कोल पाल। मैं यहाँ पे टिकर जो सिंबल है वो मेंशन कर देता हूँ। टिकर है इसका COLPAL, कोल पाल। तो ये आपको सर्च करना है, आपको ये स्टॉक डिस्प्ले हो जाएगा। निफ्टी FMCG का ये एक स्टॉक है। निफ्टी FMCG के आपने कई और स्टॉक भी सुने होंगे, जैसे कि ITC, मैरिको, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो कोलपाल भी एक निफ्टी FMCG का ही एक स्टॉक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये स्टॉक हमने क्यों पिक किया है। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको स्टॉक के वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ। देखिए वीकली चार्ट पे हमें साफ साफ पता लग रहा है कि जब लास्ट टाइम स्टॉक इस एरिया में आया था, ये एक जो इसने सपोर्ट लेवल बनाया था, यहाँ से इसने एक बारी के लिए काफ़ी अच्छा अपमूव दिया था। और अगर इस अपमूव को मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये लगभग 13% का इस स्टॉक ने अपमूव दिया था। एंड उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया एंड वहाँ से फिर ये स्टॉक दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रहा है। इसी चीज़ को मैं आपको एक बार डेली के टाइम फ्रेम पे चल के समझाता हूँ। देखिए डेली के टाइम फ्रेम पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जब स्टॉक आया था जिस लेवल पे, अब ये दोबारा आ चुका है। तो वहाँ से लगातार इस स्टॉक ने 3 से 4 दिन में 5 से 6% का हमें एक बार अपमूव दिखाया था। तो उसी एक्सपेक्टेशन के साथ हम इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं, एक अप मूव इसमें देखने की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो इसका लो ही रहेगा, जो लास्ट टाइम था उससे हल्का सा नीचे, यानी कि 1468 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड यहाँ से हम एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि स्टॉक थोड़ा ऊपर जा सकता है, स्पेशली जनवरी के मंथ में। अब जो मेन क्राइटेरिया है, मान लो स्टॉक हमारा 1% ऊपर जाता है, 2% ऊपर जाता है, तो हम उससे 10% का रिटर्न कैसे ले सकें। तो दोस्तों उसका आंसर है ऑप्शन सेलिंग करके। ऑप्शन सेलिंग में अगर आप मेरी ऑप्शन सेलिंग की कंप्लीट सीरीज जो है, इनफैक्ट ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स की कंप्लीट सीरीज है, तो उसमें को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही मैंने आपको ये चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। तो हमारा एक्शन प्लान क्या होना चाहिए यहाँ पे। देखिए हमें क्या करना है ना, हमें, मैं लिख दे रहा हूँ कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको सेल करनी है। आपको कोल पाल की 1500 की पुट ऑप्शन सेल करनी है, जिसका अभी प्राइस चल रहा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 29.3। और इस स्टॉक का जो लॉट साइज है वो है 350 का। ठीक है, तो ये वाली स्ट्राइक प्राइस आपको सेल करनी है। हल्का सा हम इन द मनी सेल करने जा रहे हैं और उसका रीज़न यही है क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा सा, अगर मैं आपको करंट मार्केट प्राइस से स्टॉप लॉस दिखाऊं तो लगभग ये स्टॉप लॉस 1% का आ रहा है। इसमें क्या होगा, देखो मैं सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है इस ट्रेड में। देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट जैसे मैंने आपको बताया 350 का इसका लॉट साइज है एंड 29.3 का इसका ऑप्शन चल रहा है, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है 10,255 का। अगर मैं मान लूँ कि आपकी ब्रोकरेज टैक्सेस वगैरह भी निकाल के 10,000 रुपीज़ का आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एंड क्योंकि हमें टाइम डिके का भी फायदा मिलता है, तो अगर 1% का जो हमारा स्टॉप लॉस है, अगर वो हिट होता है तो हमें मैक्सिमम 2600 या 2800 का लॉस देखने को मिल सकता है। तो रफली ये आपकी एक जो रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में बन रहा है वो बन रहा है 1:3.5 का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो रिस्क रिवॉर्ड है वो लगभग 1:3.5 का यहाँ पे बन रहा है।
ठीक है, मैं रफली एक बार 1:3 ही मान के चल लेता हूँ सेफ साइड के लिए। तो इसमें जो हमारा ट्रेड प्लान है वो तो क्लियर है, 1:3 की ट्रेड है, रिस्क रिवॉर्ड हमें जस्टिफाइड लग रहा है, हम इस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने आपको लॉट साइज भी बता दिया है कितना है, ट्रेड स्ट्राइक भी बता दी है कि जो स्ट्राइक प्राइस 1500 पीई है वो 29.3 पे है। और ध्यान रहे दोस्तों, आपको ये सेल करना है, बाय नहीं कर लेना है पुट ऑप्शन। अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वो नीचे जाएगा, पर यहाँ पे आपको पुट ऑप्शन सेल करना है। एंड जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इस ट्रेड को लेने के लिए जो आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, वो लगभग ब्रोकर टू ब्रोकर थोड़ा सा वेरी करता है, लेकिन 95,000 से लेके 98,000 की आपको इस ट्रेड को लेने की के लिए कैपिटल चाहिए होगी। लेकिन हो सकता है कि आप कहें कि हमारे पास तो इतनी कैपिटल नहीं है। आप तो मान लो कि आपके पास, मैं ज्यूम करके चलता हूँ कि 20-30,000 रुपीज़ ही हैं, तो क्या हम 20-30,000 में ये ट्रेड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी है कि ऑप्शन सेलिंग विद स्मॉल कैपिटल, तो मैं उसका लिंक जो है वीडियो के एंड में भी डाल दूंगा, तो उस ट्रेड से आप उस वीडियो को देख के आप ये सेम ट्रेड 20 से 30,000 में भी ले सकते हैं। डिफरेंस क्या आएगा वो बता देता हूँ। देखिए, डिफरेंस उससे ये आएगा क्योंकि हम एक हेजिंग के पर्पज से जो है एक लेग बनाएंगे, तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो हमारा 10,000 प्लस आ रहा था वो हो सकता है आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अब 8,000 का ही रह जाए। ठीक है, तो 8,000 का आपका प्रॉफिट रह जाएगा, क्योंकि लेकिन अगर हमारी कैपिटल भी कम हो जाएगी तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। तो उसमें हो सकता है कि आपके पास अगर 50,000 है तो आप 2 लॉट लेना पसंद करें, तो वहां से उसी हिसाब से आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच हो जाएगा और 20-30,000 में आप 8,000 के आसपास भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रेड का मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, हमने 1500 का पुट ऑप्शन लिया है। तो अगर मान लो करंट मार्केट प्राइस पे भी ये जो कोलगेट पाल्मोलाइव का स्टॉक है कोलपाल, अगर ये यहीं पे भी रह जाता है अभी के लिए भी, तो भी क्या होगा, हमें प्रॉफिट ही आएगा, हमें जस्ट लॉस इसी केस में आएगा कि अगर हमारा स्टॉक बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। और मैक्सिमम लॉस जो मैंने आपको बताया 2600 से 2800 का, वो भी तब आएगा जब आपने जिस दिन आपने लिया उसी दिन ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है 3 दिन के बाद, तो हो सकता है वो 2600 का लॉस आपका 1500 का ही लॉस रह जाए। तो होगा क्या ना, टाइम के साथ साथ आपको टाइम डिके का बेनिफिट मिलेगा, एंड जो मैक्सिमम लॉस है वो कम होता रहेगा, एंड मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो आपको मिलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन हमारा एक्सपायर वर्थलेस हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये स्टॉक अच्छा लगा होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि मान लो ये जो मैं आपने स्टॉक लिया, ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ही 3 से 4% का अपमूव आपको दे दे, तो इस केस में क्या होगा ना, जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 10,255 का था, तो हो सकता है कि आपको 7,000 या 8,000 का प्रॉफिट नेक्स्ट डे ही मिल जाए। तो दोस्तों उस केस में बेस्ट सिनेरियो ये रहता है कि आप उतना प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि होता क्या है ना, जो ऑप्शन है वो जीरो तो एक्सपायरी के दिन ही होगा, मंथली एक्सपायरी के दिन। तो हमें क्या होता है ना, हम बेटर सिनेरियो वही रहता है कि हम जो जितना भी पैसा है वो जेब में लेते चलें। तो आप उतना 7% या 6% एक टाइम के लिए अगर आपको इमीडिएटली 1 या 2 दिन में मिल जाता तो बुक कर ले। उसके बाद क्या है कि उसके बाद और स्टॉक में सेम पोजीशन बना सकते हैं हम। और मैं ये जो पोजीशंस हैं ये टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे आपको शेयर करता ही रहूँगा, जो भी मेरे को अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से आप अपने रिटर्न्स जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और जो आपका रिस्क है या जो आपको टेंशन लेनी है वो बहुत कम हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, कमेंट करके आप, अगर आपको क्वेरी है कुछ भी तो आप मुझे वो पूछ सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।